रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी का एक और पोस्ट आया है। जेंजी को चुप रहने के लिए धमका नहीं सकते, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। पहले हड्डियां तोड़ी, अब FIR किया और उनके अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है। आप भारत का अतीत है, राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं। ये देखिए आप, एक्स पर जो राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया, भारत के भविष्य के बारे में कैसा व्यवहार करते हैं, इस बारे में सावधान रहें। और आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आमोद, हमने देखा कि अगर सदन की बात करें, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसको लेकर तो विपक्ष हमलावर रहा। राहुल गांधी की तरफ से भी सरकार पर तमाम आरोप लगाए गए और इसके बाद अकाउंट बंद करने को लेकर भी अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष लगातार सदन में हमलावर है और कांग्रेस इस मुद्दे को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहती। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो CJP ने एक मूवमेंट खड़ा किया है उसका फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा उसको मिल सकता है और उसको भरसक प्रयास कर रही है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर सदन में उठाए, सदन के बाहर संसद में उठाए और हर दिन प्रत्येक दिन प्रोटेस्ट जारी है। और इसका सीधा सीधा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी इसमें इन्वॉल्व हैं और हर दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है उसमें संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी और उसकी सरकार और केंद्र सरकार जो है वो किसी भी तरह से स्टूडेंट के हक में काम नहीं कर रही है और लिहाजा इसका हम विरोध करते हैं। और एक जो वैक्यूम है, जो छात्रों की तरफ का सेंटीमेंट है, उसको इनकैश कराने का प्रयास कांग्रेस लगातार कर रही है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के तरफ से भी राहुल गांधी के द्वारा जो आक्रामक रुख अपनाया गया है उसको लेकर सत्ता पक्ष भी हमलावर है और राहुल गांधी से लगातार माफ़ी की मांग पहले की जाती रही। अब कल जो है बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इसको इसको एक नियम के तहत करीब संसद का जो 2 नियम है उसका उन्होंने हवाला दिया है, 352(3) और 227। इसके तहत उन्होंने एक प्रिविलेज का नोटिस दिया और कहा है कि राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही में गलत जानकारी दी है। बिना ऑथेंटिकेशन के उन्होंने जो आरोप गृह मंत्री पे लगाया है उसके खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी नजर आ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक प्रतिक्रिया आपकी भी चाहेंगे क्योंकि 2 खबरें देखिए इस वक्त हमारे दर्शकों के सामने है। पहला तो बीजेपी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर रही है। एक्स, फेसबुक से आगे निकलकर अब जो नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिन पर जेन ज़ीज़ की ज्यादा मौजूदगी होती है, अब उस पर तवज्जो दी जाएगी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व है, जो इस जनरेशन से कटा हुआ है, आप लोग अतीत के लोग हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। किसका पल्ला फिलहाल भारी नजर आ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी जो भी आरोप लगा रहे हैं, अभिजीत दीपके को भी हमने देखा कल, CJP के फाउंडर को, वो भी समर्थन करते उसका नजर आए। देखिए समीर भाई, लंबे अरसे के बाद बहुत अच्छी ये बात है कि न सत्ता पक्ष का पड़ला भारी है न विपक्ष का। पड़ला इस वक्त भारी है देश के छात्रों का, देश के भविष्य का, और ये बड़ा अच्छा है। और इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि सरकार इन नौजवानों के साथ, इन छात्रों के साथ, जिसको जेनजी कह रहे हैं, उनके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, विपक्ष भी उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाया। वरना तिलचट्टों के नाम से कोई पार्टी बनाए और वो आकर मेन स्ट्रीम में आ जाए और विपक्ष उसके बाद उसके पीछे पीछे फॉलोअर, मतलब दीपके के फॉलोअर अगर राहुल गांधी हो जाए तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भला राहुल गांधी के लिए क्या हो सकता है। लेकिन अब सबसे जो बड़ी बात है, देखिए, आप एक्स पर आ गए, आप फेसबुक पर आ गए, आप इंस्टा पर आ जाए, और भी जितने प्लेटफॉर्म है उस पर आ जाए, सवाल वहां पर आने का नहीं है। नरेंद्र मोदी आए, 4 दिन में 40 लाख फॉलोअर जुटा लिए, सब बड़ा अच्छा। मूल मुद्दा है उनकी बात आप सुनेंगे क्या? उनकी बात सुनकर दोबारा ऐसी नौबत ना आए, वो होने देंगे क्या? और ये
जितना चिंता की बात नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, उतना ही देश के दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी, क्योंकि वो भी उस तरह से कनेक्ट करके उनकी बात समझने में नाकाम रहे, नहीं तो शायद ये नौबत नहीं आती। और अब इस परीक्षा वाले मसले पर ही आप जरा सोचिए, लोकसभा में क्या भाषण रहा है प्रियंका जी का और राहुल गांधी जी का। क्या परीक्षा के जो बुनियादी मुद्दे थे, जो शिक्षा में सुधार होना चाहिए, उस पर कोई बात इन दोनों नेताओं ने की नहीं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर्षवर्धन जी कुल मिलाकर यही आरोप लगाया जा रहा है कि भाई देखिए, आप सख्त कानून तो ले आए, आपने सजा का, जुर्माने का कड़ा प्रावधान कर दिया और कड़ा हो गया प्रावधान, लेकिन इस पूरे सिस्टम को ताकि पेपर लीक हो ही ना, इसे और कैसे रोबस्ट बनाया जाएगा, इसका विजन नजर नहीं आ रहा है। बुनियादी आरोप यही लगा रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, ये आरोप देखिए, मतलब आरोप के तौर पर ठीक इसलिए क्योंकि अभी तक तो पेपर लीक हुए। हाँ। अब हम लोग जिस वक्त बात कर रहे हैं, झारखंड के रांची में हजारों बच्चे जेपीएससी और जेएसएससी के पेपर लीक पर बैठे हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी आवाज नहीं आती है। पहली बार नीट पर ऐसी आवाज आई, और फिर मैं कह रहा हूं कि तिलचट्टा पार्टी कोई फिनोमिना नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन जो छात्रों की आवाज थी वो खत्म नहीं होनी चाहिए। जो विपक्ष कह रहा है वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या कोई एक राज्य, और मैं ये आरोप के तौर पर नहीं कह रहा हूं, जब आप ये बात कहते हैं जैसे मोदी मॉडल के सामने वो कोई मॉडल नहीं ला पाए, इतने राज्यों में उनकी सरकार रही, क्या कांग्रेस का या किसी भी विपक्षी पार्टी का कोई एक राज्य ऐसा हो जो एक मॉडल लेकर आए, जो कहे कि भाई देखिए ये आपके राज्य में ऐसे पेपर लीक हुआ, आपने एनटीए बनाया, आपने ये सब किया, लेकिन हम एक मॉडल दे रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि ऐसे अगर आप कर लें तो ये पेपर लीक रुक सकता है। दुर्भाग्य से वो नहीं दे पाए। और ऐसे में जब प्रियंका जी भी काम कोटी पर कैसी टिप्पणी करती हैं गौमूत्र एक्सपर्ट कहकर, तो ये समझ में आता है। हालांकि हर्षवर्धन जी, कल हमने सुना जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव है, उनकी तरफ से कहा गया कि पहले जब पीएमटी होता था, जो राज्य सरकारें हैं जिसको कंडक्ट करवाती, तब ऐसे मामले नहीं आते थे। खैर, ये जो बयानबाजी हम देख रहे हैं राशिद किदवई जी, मेरा सवाल आपसे, यहां पर दो अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री खुद लगातार इंस्टाग्राम पर जो अपनी विजिबिलिटी उसको बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जेनजी तक पहुंचना है तो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और अलग अलग जो डाइवर्सिफाइड जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर अपनी रीच को बढ़ाना होगा। और विडंबना आप देखिए कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जिस जेनजी तक बीजेपी पहुंचना चाहती है उनके अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। देखिए करुणा, पहले तो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने जो बातें कही उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। उमूमन हम दोनों अलग अलग तरह की बातें कई बार करते हैं, लेकिन मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। दरअसल समस्या कुछ और है और समाधान कहीं और ढूंढा जा रहा है। देखिए, आप जेनजी से कनेक्ट करें, स्नैपचैट आ जाए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उससे आने से कोई समस्या का समाधान होगा। समस्या का समाधान ये है कि लोगों को, जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं, उनको रोजगार मिले, और इसके लिए नीति आयोग और तमाम सरकार विफल है। आंकड़े दिए जा सकते हैं कि इतनी जॉब क्रिएट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पे आप देखें तो ई कॉमर्स को छोड़ के जो हमारा नौजवान है वो आज भटक रहा है, उसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हजारों लाखों इंजीनियर बन रहे हैं लेकिन उनको वो नहीं मिला। आईआईटी में जो पहले लोगों को पैकेज 2-2.5 लाख से शुरू 50-50 हजार रुपए की उनको नौकरी नहीं मिल रही। ये समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढे तो जेनजी भी साथ आ जाएगा और तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां भी वाहवाही होगी। अब आपके पास कुछ दिखाने को है नहीं, ठोस बातें, और जबानी जमा खर्च करें। जिस तरीके से किसी बीमारी में फूके हुए पानी से या होम्योपैथी से इलाज नहीं होता, उसी तरीके से जहाँ सर्जरी की जरूरत होती है, उसी तरीके से यहाँ भी वही सिचुएशन है कि सरकार जो है वो आईटी सेल और अपना कम्युनिकेशन को दोष बोल रही है। भाई, लोग एक बार, जैसे पहले लोगों को हुई थी 2014 से, लोगों ने लंबा इंतजार किया कि नरेंद्र मोदी जी, जिसे कहते हैं ना कि अठन्नी उछाले तो रुपया गिरे, ऐसी स्थिति लाएंगे। वो स्थिति नहीं आई, अटंडी की चवंडी भी ढूंढने से नहीं मिल रही है। तो ये तमाम व्यवहारिक समस्या है जिसको सरकार को एड्रेस करना चाहिए। सरकार की छवि अपने आप चमकेगी, और यही बात विपक्ष की भी होती है। जहाँ कर्नाटक है, तेलंगाना है, तो सरकार वहाँ अच्छा काम करेगी तो लोग कांग्रेस की तरफ देखेंगे।